हेलो। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो किस टाइम पे देख रहे हैं। तो बच्चों, हम जो है इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप स्टडी मेट के पैटर्न पे चलते हो तो आपको ऑफर के साथ ही ऑफर का कम्युनिकेशन का रूल बताया गया है, एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का रूल बताया गया है। ठीक है, बट जो है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको बेटर समझ आएगा। हम कम्युनिकेशन के रूल ओवर एक्सेप्टेंस के प्लस रिवोकेशन ऑफ ओवर एक्सेप्टेंस के एक ही वीडियो में समझेंगे। ताकि ये वीडियो पूरी तरह कम्युनिकेशन की है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ तो टॉपिक समझाना है ना। मैं जब बात कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट्स। कम्युनिकेशन कब हम कंप्लीट मानेंगे, हाँ कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन हो गया उसे हम कब कंप्लीट मानते हैं, और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानते हैं, ये तो अभी हम सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तो पार्टीज बाउंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पार्टीज बाउंड। और सर ये मुद्दा आया ही क्यों कि व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट। देखो बच्चे, दोनों पार्टीज के लिए कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों पार्टीज के लिए कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स है, वाई है। एक्स ने मान लेते हैं 11 जनवरी को एक लेटर भेजा, लेटर सेंट, और इसको लेटर रिसीव हुआ 15 जैन। लेटर रिसीव्ड, लेटर रिसीव्ड 15 जैन। ठीक है, अब ये तो कहेगा कि मैंने 11 को कम्युनिकेट किया, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे पास तो कम्युनिकेशन 15 को आया है। तो ये मुद्दा अराइज होगा ना। तो ये मुद्दे का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए बेटा हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हैव यू गॉट इट? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जरा देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मीन्स आपके भेजने से मतलब नहीं है, यहां पर किस पर्सन को राइट दिया जा रहा है, कब कंप्लीट माना जाएगा? नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कहने का मतलब क्या है, पर्सन टू whom इट इज मेड कौन होता है? पर्सन टू whom इट इज मेड होता है ऑफरी, जिसको ऑफर भेजा जा रहा है। इसीलिए अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इस एग्जाम्पल में ऑफर का जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कब कंप्लीट हुआ है? वो हुआ है बेटा 15 जनवरी को। कब कंप्लीट हुआ है वो? 15 जनवरी को। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफर से ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। ऑफर से कोई भी पार्टी बाउंड नहीं होती है। बाउंड तो एक्सेप्टेंस की बात होती है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस से पहले अपना ऑफर विड्रॉ भी कर सकती है पार्टी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ज़रा देखिए, पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखे यही, एक्स ऑफ चेन्नई sent a letter by post to Y of Delhi offering to sell his car 50,000. Letter was posted on 15th March and letter reaches on 21st March. The communication of the offer is completed on 31st March. 21st March, sorry. ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे बेटा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? अच्छा, एक्सेप्टेंस से क्या होगा? एक्सेप्टेंस से पार्टी बाउंड होगी। मुझे बताएं ज़रा, एक्सेप्टेंस से कौन सी पार्टी बाउंड होगी? मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्टेंस
हु बाउंड्स बाय इट। एक्सेप्टेंस से बाउंड कौन होता है? एक्सेप्टेंस से बाउंड होती हैं बेटा दोनों पार्टीज। कौन? ऑफरर भी होता है और ऑफरी भी होता है। इसी एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स भी ऑफरर है और वाई ऑफरी है। एक्स भी बाउंड होगा और वाई भी बाउंड होगा। अब मान लेते हैं ऐसे नकली का एक्स और वाई भी तो नकली है, एक्स और वाई किसी का नाम थोड़ा ना होता है ना। अब वाई ने जो अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है वो भेजी है बेटा 17 जनवरी को। कब भेजी है वाई ने एक्सेप्टेंस? 17 जनवरी को। इसको वो कब मिली है? इसको वो मिली है 25 जनवरी को। कब मिली है? अब अगेन वाई कहेगा भाई 17 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने 17 को एक्सेप्टेंस भेज दी और 17 को जो है एक्स बाउंड हो गया। वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो 25 को मिली है, तो मैं तो 25 को बाउंड माना जाऊंगा। ठीक है ना। तो लो का यहां पर भी डिफरेंट आंसर है। लो कहता है कि कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग डेट पे कंप्लीट हुआ है। अब जरा देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन अगेंस्ट द प्रपोजर। अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर कौन है? एक्स। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अभी एक्सेप्टर बन गया ना, टू विड्रॉ। अब ट्रांसमिशन में कौन डालेगा? एक्स डालेगा इस एग्जांपल में या वाई डालेगा? अगर उसको लेटर भेजना है तो कौन भेजेगा? एक्स भेजेगा या वाई भेजेगा? जल्दी बताओ। सर ये तो डेफिनेटली वाई भेजेगा। तो इसीलिए ठीक है वाई भेजेगा, लेकिन वाई के भेजने से बाउंड कौन होगा? अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्स बाउंड होगा। इस एग्जाम्पल की बात करें, हम मान लेते हैं 17 जनवरी को उसने पोस्ट लेटर जो है पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में डाल दिया, या कोरियर बुक कर दिया, या स्पीड पोस्ट की पर्ची कटवा दी, रिसिप्ट कटवा ली। अब वो पहुंच के रहेगा। इट इज आउट ऑफ द पावर। यहाँ ध्यान देना, ये जरूरी लिखा हुआ है एंड आउट ऑफ द पावर। अब वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब समझो बेटा क्या है। वाई ने 17 जनवरी को जो लेटर है अपने पियोन को दे दिया। उसका पियोन है, मान लो ए उसका पियोन है। उसने उसको कहा भाई ए तो ये लेटर एक्स को पोस्ट कर देना आज शाम तक। कम्युनिकेशन हो गया, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया ना, उसको दे दिया तो ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है ना। अब उस शाम तक उसको कॉल करके कह सकता है ना कि भैया अभी पोस्ट मत करियो। रोक सकता है ना वो उसे, राइट? रोक सकता है ना। चलो, तो अभी क्या है, अभी उसकी पावर में है, इसीलिए जब तक वो ए के पास है तब तक वो एक्स बाउंड नहीं हुआ है। कब बाउंड होगा? जब ए उसको स्पीड पोस्ट ऑफिस में या कोरियर के ऑफिस में उसको डिपॉजिट करवाएगा, राइट? सो व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ, उसके पावर से बाहर हो गया। हम मान लेते हैं 17 जनवरी को ही ये पोस्ट हो गया। जैसे उसने ए को दिया या उसने स्पीड पोस्ट करा दिया, तो 17 जैन को जो है क्या हो गया, वाई ने भेजा ना। वाई ने 17 जनवरी को क्या किया? पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और नॉट एबल टू विड्रॉ। अब वाई इसको ना तो मतलब उसको भेज चुका है, दूसरा वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अब क्या होगा? इस दिन एक्स बाउंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस से। मींस एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट आप मान ली कि 17 को बन गया। एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 17 को बन गया। एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट 17 को बन गया। मैं ये थोड़ा सा हटा दूँ ना यहाँ से, आपको ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड नॉट एबल टू विड्रॉ, इसीलिए एक्स बाउंड हो गया, लेकिन वाई अभी बाउंड हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, अब क्योंकि ये एक्सेप्टर बन गया ना बेटा, जो ये ऑफरी है ना, अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है
एक्सेप्टर, ठीक है। ये कब बाउंड होगा? व्हेन इट कम्स टू द व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। अब हमने बोला इसको 25 को मिला, तो हमने ये माना कि 25 को ही इसकी नॉलेज में आया, तो 25 जनवरी को क्या होगा? 25 जनवरी को वाई बाउंड हुआ, क्योंकि 25 को रिसीव हुआ ना, 25 को उसे रिसीव हुआ था, ठीक है ना। तो वाई का बाउंड हुआ व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्स। मतलब इसने एक्सेप्टेंस भेजी, किसने? वाई ने एक्सेप्टेंस भेजी, तो एक्स बाउंड होता है, और एक्स को एक्सेप्टेंस मिलती है तो वाई बाउंड होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है सर? इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, इसी वीडियो में ही हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं अभी तक आपको बता दूं, हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या देखा है। हमने इस वीडियो में अभी तक देखा है, हमने इस वीडियो में अभी तक जो देखा है वो क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? इस एग्जाम्पल के अंदर 11 को भेजा, 15 को उसको मिला, तो 15 को ऑफर मिला, ये माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर कब बाउंड होगा? पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ इट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। लो सॉरी, गलत जगह से हो गया, करना मुझे यहाँ से था, राइट। एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ओके। तो अब जरा अगले मुद्दे पे आते हैं। ध्यान दे जरा एक बार। आपको पता है ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों का विड्रॉवल भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं हम ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों का क्या कर सकते हैं हम रिवोकेशन भी कर सकते हैं। हमें देख लो एक बार स्लाइड कहाँ है वो, हाँ ये रही, हाँ। और रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते हो, आप अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते हो, आप अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हो। रिवॉक करना मतलब कि खत्म करना, आप अपने ऑफर को खत्म कर रहे हो या आप अपनी एक्सेप्टेंस को खत्म कर रहे हो। तो ऑफर या एक्सेप्टेंस को खत्म करने से मतलब क्या है? इंग्लिश में हम खत्म करने को बोल रहे हैं रिवोकेशन। क्या बोल रहे हैं आप देखो जरा, ये आपके सामने है, ठीक है। खत्म करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवोकेशन। क्या बोलते हैं? रिवोकेशन। क्या बोलते हैं? हम खत्म करने को बोलते हैं रिवोकेशन। अब मैं दो पार्टी सामने बैठी है, मैं कहता हूँ यार मुझे ना ये जो मोबाइल है ये मुझे 50,000 का आपको बेचना है। कितने का बेचना है? 50,000 का आपको बेचना है। सामने वाले ने अभी तक कुछ डन नहीं किया, उसने उससे पहले मैं कह सकता हूँ अरे रुक जा यार रुक जा, मेरा इरादा बदल गया, मुझे नहीं बेचना, मैं ऐसा कह सकता हूँ फेस टू फेस में तो। लेकिन उसने एक बार मुझे 10,000 रुपीज़ टोकन मनी दे दी, लो सर 10,000 टोकन मनी, यार डन, ये मेरा हो गया, ठीक है, मैं आपको पेमेंट शाम तक दे दूँ। मैंने कहा ओके। क्या अब मैं कह सकता हूँ नहीं यार मेरा विचार बदल गया? नो, बिकॉज अब कमिटमेंट हो गया है, या एडवांस मनी ले ली या वैसे कमिटमेंट हो गया। तो बाउंड होने से पहले तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो ना, बाउंड होने के बाद नहीं कर सकते आप विड्रॉ। समझने वाली बात यही है, बाउंड होने से पहले विड्रॉवल हो सकता है, बाउंड होने के बाद विड्रॉवल नहीं हो सकता। तो लेकिन हम पार्टीज जो है ना ऑफर से और एक्सेप्टेंस से कब बाउंड हो रही हैं? अगर मैं पिछले वाला जो आपको एग्जांपल करवाया था उस एग्जांपल को एक बार मैं फिर से यहां अगर मैं लिखूं,
अगर मैं यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को फिर से यहाँ लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो बेटा, एक्स वाई। कौन है एक्स? एक्स है ऑफरर। एक्स कौन है? ऑफरर। और वाई कौन है यहाँ पे? ऑफरी कह लो या आप कह लो एक्सेप्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको ध्यान किस बात पे देना है मैं बताता हूँ। एक मिनट बेटे होल्ड करें, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। वाई जो है वो एक्सेप्टर है। एक्स ने लेटर भेजा था कब? 11 जनवरी को। वाई को वो लेटर मिला कब था? 15 जनवरी को। फिर 17 जनवरी को इन्होंने क्या भेज दी? एक्सेप्टेंस सेंट। 25 जनवरी को एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, 17 जनवरी को एक्सेप्टेंस भेजी कि ये 17 है बेटा। ठीक है, 17 एक्सेप्टेंस सेंट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब हुआ क्या? 11 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ। 15 जनवरी को ऑफर कंप्लीट। ऑफर कंप्लीट का मतलब क्या है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट। 17 जनवरी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस कंप्लीट। या लिख लेते हैं यार, छोड़ो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो लिख दिया ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट किसके लिए? फॉर एक्स। हाँ, एक्स के लिए कंप्लीट हुआ है ये, मतलब 17 जनवरी को एक्स बाउंड हुआ है। और 25 जनवरी को क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड फॉर वाई। ये वाई के लिए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये है अभी तक का घटनाक्रम। ठीक है, ये है अभी तक का घटनाक्रम। अब यहां पर देखो, एक्स पूरे तरीके से कब बाउंड हो रहा है? 15 को एक्स बाउंड नहीं हो रहा। 15 को सिर्फ ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक्स बाउंड कब हो रहा है? एक्स बाउंड हो रहा है 17 को। एक्स कब बाउंड हो रहा है? 17 को। तो 17 से पहले वो अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। 17 से पहले एक्स अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने जो विड्रॉल करना है वो विड्रॉल का इंफॉर्मेशन वाई तक पहुंच जाए। कब? 17 से पहले। ठीक है, और ये अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इसने एक्सेप्टेंस सेंड की तो एक्स बाउंड हुआ, वाई तो अभी बाउंड नहीं है ना। तो वाई चाहे तो अभी भी, समझो बात को, मैं क्या समझा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। 17 जनवरी को क्या हुआ है? 17 जनवरी को एक्स बाउंड हुआ है, लेकिन वाई बाउंड अभी भी नहीं हुआ है। वाई कब बाउंड हो रहा है? वाई बाउंड हो रहा है 25 जनवरी को। ठीक है ना, तो वाई अभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो विड्रॉ कब तक कर सकता है? 25 जनवरी से पहले। और 25 जनवरी को उन दोनों, उसको पता लगने से पहले, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पहुंच जाए। 17 जनवरी को जब वो अपने ऑफर को विड्रॉ कर रहा है एक्स को क्या करना है? एक्स को कोशिश करनी है, यहां पर ध्यान देना, मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लूं, कोई अलग सा कलर। हाँ, एक्स को ये कोशिश करनी है कि रिवोकेशन बिफोर 17 पहुंच जाए। और वाई को क्या कोशिश करनी है
अगर y अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना चाहता है, वो गलत जगह पे एरो लगा दिया, यहाँ ये इसको क्या कोशिश करनी है, बिफोर 25 इसका रिवोकेशन पहुंच जाए, क्योंकि 25 जनवरी को y क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज के साथ बता देता हूँ। देखो, व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन अराइजेस इन सच केस, क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट अराइज सिंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इंस्टेंटली। अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो ठीक है, वो होगा ही नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट। डिफिकल्टी अराइज व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, तो अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने ये ऑफर, जिसने ये रिवोकेशन किया, हमें नहीं पता कौन सा रिवोकेशन है, ऑफर है या एक्सेप्टेंस है, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने ये रिवोकेशन भेजा है, वो पार्टी खुद उस रिवोकेशन से कब बाउंड है, जिसने ये रिवोकेशन भेजा है वो पार्टी रिवोकेशन से कब बाउंड होगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन and it is out of the power of the person who makes it to withdraw against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। मतलब ध्यान देना यहां पे, अब फिर से एक बार पहले तो इसको देखो, against the person who makes it when it is put in the course of transmission, against the person to whom it is made, जिसको ये रिवोकेशन भेजा गया है, जिसने भेजा नहीं है। यहां कौन है, जिसने भेजा है। यहां हम क्या लिखेंगे, जिसने भेजा है, जिसको भेजा है। तो जिसको भेजा है वो कब बाउंड होगा, मतलब कब माना जाएगा कि उसको ये रिवोकेशन मिल गया है, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। इसको ध्यान देना, ये हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ये हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, देखो जरा, इसने रिवोकेशन कब भेजा है, इसने 11 को ऑफर भेजा, 12 को इसके मन में आया हो यार ये तो गड़बड़ हो गई, हो सकता है 13 को आया हो सकता है 14 को आया, हमें मतलब नहीं है किस दिन इसने ऑफर का रिवोकेशन भेजा है। ये रिवोकेशन है, ये ग्रीन कलर में क्या है, रिवोकेशन। ग्रीन कलर किस चीज का है, ये रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब अपने ऑफर को कैंसिल कर रहा है, तोड़ना, अपने ऑफर को खत्म करना। तो वो 17 तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वाई इस रिवोकेशन को कब मानेगा, जब उसके को मिल जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन। यही तो पढ़ा है ना, देखो, अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको भेजा है, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसको पता लग जाए कि वो भेजा है। ठीक है, उसके भेजने से मतलब नहीं है, जब उसको पता चला। उसको पता कब चला, ये 17 जनवरी से पहले पहले पता लग जाए तो वाई बाउंड होगा। अगर 17 से बाद पता चला, उससे पहले तो एक्स ही बाउंड हो गया ना। अगर इसने 17 को एक्सेप्टेंस भेज दी, मान लो दोनों इवेंट 17 को हो रही हैं, इसने एक्सेप्टेंस पहले भेजी है और इसका रिवोकेशन बाद में पहुंचा है, तो बताओ क्या रिवोकेशन इफेक्टिव होगा? आंसर इज नो, बिकॉज उससे पहले ही एक्स बाउंड हो चुका है। सर एक्स ने रिवोकेशन भेजा तो 15 को था ना, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवोकेशन का पहुंचना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का भेजना जरूरी है एक्स के लिए। ठीक है, इसीलिए 17 तारीख से पहले पहले ये पहुंच जाना चाहिए। ये तो हो गई बात एक्स की, ये तो हो गई बात एक्स की। लेकिन एक्स तो बाउंड हो गया, चलो एक्स के हाथ में तो अब कुछ नहीं है, लेकिन वाई चाहे तो अभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो वाई के लिए क्या जरूरी है, वाई ये भेज दे अपना एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। उसने एक्सेप्टेंस कब भेजी है, एक्सेप्टेंस तो उसने 17 को भेज दी, उसको मिली कब एक्सेप्टेंस, उसको कब मिली, उसको एक्सेप्टेंस मिली 25 को। तो वो 25 से पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन भेज दे, क्योंकि इसका रूल क्या है, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का भी रूल क्या है बेटा, सेम है, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। क्योंकि यहां पर प्रपोजर या वो नहीं लिखा हुआ। आपको जब मैंने करवाया था, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जब मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस, मैंने क्या बोला था, प्रपोजर एक्सेप्टर वर्ड यूज किया था। यहां पर प्रपोजर या एक्सेप्टर वर्ड यूज नहीं है, जिसने भेजा है, जिसको भेजा है। तो चाहे वो ऑफर का हो रहा है, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो रहा है, अगर एक्सेप्टेंस वाई भेजेगा तो किसको भेजेगा, एक्स को। तो एक्स कब बाउंड होगा, अगर बिफोर 25 मिल जाए। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को वाई बाउंड हो रहा है, 25 जनवरी को एक्सेप्टेंस से वाई बाउंड हो रहा है ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड फॉर वाई ऑन कब, 25 जनवरी। 25 से पहले अगर वाई ने उसका एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लिया तो फिर वाई एक्सेप्टेंस से बाउंड होने से
बच जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, जो एग्जाम्पल अभी हमने ये देखा है, तो क्या हो रहा है देखो, y कब बाउंड हो रहा है, y बाउंड ऑन 25th, x बाउंड ऑन 17th। ठीक है, तो अगर x ने अपना ऑफर विड्रॉ करना है, ठीक है, कब x अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, when x can withdraw its offer। ये कब विड्रॉ कर सकता है, ये कर सकता है बिफोर 17, बिफोर 17। और ये ध्यान रखना, बिफोर ये अपना एक्सेप्टेंस भेज दे उससे पहले। दोनों इवेंट सेम डे पे हो रही है तो ये देखा जाएगा पहले कौन सी हुई वो मानी जाएगी। ठीक है, व्हेन y कैन विड्रॉ, y कब विड्रॉ कर सकता है जी उसे, बिफोर 25th। अगर दोनों इवेंट सेम डे पे हो रही हैं तो जो पहले होगी। अब यहां पर एक चीज क्वेश्चन आएगा, सर ये 17 को अगर एक्सेप्टेंस भेज रहा है, उसको 25 को मिल रही है, तो अगर ये उसके बाद अपनी एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन भेज रहा है तो 25 को कैसे, 25 से पहले उसको कैसे मिल जाएगी बच्चे, ये उसको सोचना है। वो बाय हैंड भिजवाए, किसी पर्सन को भेजे, या फिर टेलीग्राम भिजवाए, क्योंकि आजकल तो बेटा व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप ईमेल का ज़माना है, तो ये प्रॉब्लम शायद आज के टाइम पे तो ये इररिलेवेंट है। लेकिन लेटर से अगर हो रहा होता, अगर ये सारा कम्युनिकेशन लेटर से हो रहा हो तो कब माना जाएगा, पहले पहुंचना जरूरी है, मोड मैटर नहीं करता। मान लो पहले वाला कम्युनिकेशन लेटर से भेजा गया है और बाद वाला कम्युनिकेशन टेलीग्राम से भेजा गया है। बच्चे टेलीग्राम एक तरीका है, मैं टेलीग्राम मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, नोट ए मोबाइल ऐप, कहीं तुम वो समझो जो आजकल मोबाइल ऐप पे मैसेंजर चला हुआ है ना टेलीग्राम में, उसकी बात नहीं कर रहा। टेलीग्राम एक वे होता है भेजने का फास्टर मोड में, ये पहले हुआ करता था, अभी भी शायद होता है। इसमें क्या होता है, आप लेटर पोस्ट ऑफिस में जाते हो, पोस्ट ऑफिस को कहते हो कि मेरा ये मैसेज मुझे वहाँ पहुँचाना है। फिजिकल लेटर पहुँचने में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते थे, लेकिन टेलीग्राम नेक्स्ट डे पहुँच जाता था, क्योंकि वहाँ का पोस्ट ऑफिस, उनका एक अपना सिस्टम होता था, पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस पे मैसेज भिजवाता था और वो पोस्ट ऑफिस उस शहर में मैसेज दे के आता था। जैसे, और इसमें बहुत शॉर्ट मैसेज होता था, जैसे किसी की डेथ हो गई, इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मान लो एक पर्सन की डेथ हो गई, उसका बेटा बाहर रह रहा है, पहले तो ये मोबाइल फ़ोन की सब चीज़ें कम होती थी ना, होती भी नहीं थी बहुत सारी जगहों पे, तो कैसे होता था, टेलीग्राम से ही अर्जेंट मैसेज को टेलीग्राम से भेजा जाता था। तो ये फास्टर मोड होता है, तो उसको वो फास्टर मोड में भेजेगा। कैसे भेजेगा, फास्टर मोड में भेजेगा। अगर फास्टर मोड में एक आपके पास बेटे फास्टर मोड में मैसेज आया है और एक आपके पास नॉर्मल मोड में आया है, दोनों सेम डे आए हैं और दोनों एक साथ आए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है आप पहले किस मैसेज को खोलोगे। हमेशा क्या होता है, जो सिचुएशन इमरजेंसी क्रिएट कर रही है ना, हम उसको पहले देखते हैं। ठीक है ना, आपसे एक पर्सन आके बात कर रहा है, आपका एक स्टाफ आपसे बात कर रहा है कि सर मुझे एक बात करनी है, ऊपर से दूसरा स्टाफ है भागते भागते, सर 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 सर, आप उसकी साइड में रखोगे, हाँ तू बता क्या हुआ, बिकॉज वो एक इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है। टेलीग्राम के साथ भी ऐसा ही है, कोई फास्टर मोड से कम्युनिकेशन आएगा तो इट क्रिएट ए सेंस ऑफ इमरजेंसी, तो आप उसको उस मैसेज को पहले देखोगे। ठीक है ना, ये क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि सर 25 को ही एक्सेप्टेंस मिली और 25 को ही एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन मिला, जो कि टेलीग्राम से आया है। तो यूजुअली आप टेलीग्राम पहले खोलोगे, आप रिवोकेशन पहले पढ़ोगे, इसीलिए रिवोकेशन माना जाएगा एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। ये बेटा समरी है दोनों की, ये ऑफर की है, ये एक्सेप्टेंस की है, ये ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस है, ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर है, ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। ठीक है, वही है जो हमने पढ़ा है अभी तक इस वीडियो के अंदर। और ये एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए है, ये मैं यहाँ स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे पोज करके देखेंगे और इसका सॉल्यूशन साथ में दिया गया है, बट मेरे हिसाब से आप पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। मैं यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ अभी में। ये भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है एक तरीके से असाइनमेंट बन गया। क्या बन गया,
असाइनमेंट। ये ABCD 5 सिचुएशन है, आप इसका वो करोगे, इस यहाँ पर पोज करके ये आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, फिर उसके बाद ये नीचे सॉल्यूशन दे रखा है उसको मैच करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है बेटे आप लोगों के लिए, पोज करके इसे देखेंगे। इसी के साथ ऑफर कम्युनिकेशन, ऑफर का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ये चारों टॉपिक इस वीडियो में पूरे होते हैं बेटे। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ इस वीडियो से।